ये भी गया और ये भी गया। सबसे बड़ी चोट भाई ये है, ये भी गया। देखो सब कुछ बंद बिल्कुल। अब ये है एक जादू। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। कल जो आंधी आई थी मैंने वीडियो डाली थी, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपको पता ही है कुछ ना कुछ होता ही है। जो देखने में लग रहा था वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब आंधी वगैरह सब खत्म हुई उसके बाद मैंने अंदर जाके देखा है, फ़ोन बैटरी लो हो चुकी थी फ़ोन की बिल्कुल। फिर जब जाके देखा तो देखो क्या हुआ। ये दोनों हैं मेरे वाईफाई के जो एडेप्टर होते हैं। ये है राउटर का, ये देखो टीपी लिंक दिख रहा है, ये राउटर का है। और ये है उसके साथ जो फाइबर के लिए डिवाइस लगा रहता है वो। इसमें देखो ये कॉर्नर पे देख रहे हो, ये कैसा ऑयल जैसा आ रहा है, ये फूक गया है। और ये देखो ये भी गया और ये भी गया। और एक और दिखाता हूँ इसके साथ साथ। सबसे बड़ी चोट भाई ये है, ये भी गया। और देख रहे हो सैमसंग का ये फास्ट चार्जर है, ये सादा चार्जर नहीं है। अब ये हो गया है बड़ा नुकसान। ये तीनों चीज़ें पहले लगा था कि कहीं जो आरओ होता है, आरओ का भी तो चार्जर नहीं चला गया, जो उसका एडाप्टर होता है अंदर, लेकिन थैंक गॉड वो बच गया। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऑन थी, तो ये तीनों चीज़ें ही, हालांकि लाइट नहीं आ रही थी उस समय, सिर्फ इन्वर्टर था। लेकिन पूछा इलेक्ट्रिशियन से तो उसने बताया कोई बिजली वगैरह कड़की होगी, आपके फेस पर गिरी और उसके बाद ये सब कुछ गया। तो हो गया बड़ा नुकसान। अब क्या करना है, अब ये चीज़ हमारे यहाँ तो मिलती नहीं है, जो हमारा टाउन है, तो इसके लिए चल रहे हैं हम रुद्रपुर। यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है और सिर्फ रुद्रपुर का बॉर्डर 18 है, लेकिन वहाँ पर घूमना होगा तो वो लंबा हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे आगे बिग बाज़ार पड़ता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सामान लेना है, वहाँ पर भी जाऊँगा। लेकिन पहले तो मेन जो काम है वो यही है, एडाप्टर चेंज करने। वाईफाई बंद पड़ा हुआ है। अगर वीडियो आज ना आ पाई, ये मैं आंधी के अगले दिन, मतलब डेट हो रही है 11 और कल 10 थी, कल आंधी पानी आया था और कल ही देखा ये सभी हो गए। तो चलते हैं फिर, क्या करना है, करना तो पड़ेगा ही। वाईफाई बंद है, सब कुछ बंद है, ना हुआ तो फिर वीडियो कल आएगी। अगर ये सब कुछ आज सेट हो गया तो फिर आज ही वीडियो आ जाएगी। फिलहाल वाईफाई बंद है, ये मैंने इसीलिए आपको बता दिया, कहीं ये हो कि ना आए वीडियो। तो चलो फिर चलते हैं। तो हमने पहन लिया है मास्क और निकलते हैं। गाड़ी के दर्शन करा देता हूँ एक बार आपको। ये है हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी, तो चलते हैं, चलिए। सोच रहा हूँ ग्लासेस लगा ही लूँ, सेंसिटिव जिनकी आइज़ हैं तो ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। हल्का सा बैरी आता है लेकिन कोई इशू नहीं सर। मैं आपको जरा आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। सोच रहे होंगे इसे क्या देखें, आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। लॉकडाउन में भीड़, अब आपको भीड़ दिख रही होगी लॉकडाउन की। एक्चुअली हमारा जोन जो है वो ग्रीन जोन में है और सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ऑड इवन का रूल है। लेफ्ट साइड का पोर्शन है वहाँ पर ऑफ है, बंद है दुकानें। राइट साइड की ही दुकानें इस समय खुली हुई हैं। तो तेल हमने डलवा लिया, और तेल डलवाने की भी एक टिप है। सबसे पहले तो रिस्क फ्री रहता है पेट्रोल कार्स में, क्योंकि कोई भी चार्ज उस समय बॉडी में नहीं होता जब आपका इग्निशन ऑफ होता है, तो किसी भी तरह का स्पार्क वगैरह की और आग लगने की कोई टेंशन नहीं होती। दूसरी चीज वही कैलिब्रेशन वाली चीज, आपको ऑफ करना है तब तेल डलवाना है। आपको कभी भी किसी भी तरह की रॉन्ग रीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज का छोटा सा ज्ञान। अब फिलहाल चलते हैं रुद्रपुर। एक्चुअली अभी मम्मी का फोन आया था। हमारे पास डॉगी है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें रोटवाइलर ब्रीड है, तो एक्चुअली उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसके फोटोज वगैरह वहाँ से मम्मी ने भेज दिए, तो मैंने यहीं दिखा दिया डॉक्टर को। ये अभी दवाई ली है डॉगी के लिए, ये हुई। तो ये सब अब निपटा के अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं अपने सैमसंग केयर चलते हैं सबसे पहले, फिर वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आया हूँ सैमसंग के सर्विस सेंटर पे होकर आ गया हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ढूंढते हुए अगर 20 मिनट लग गए हैं, तो सैमसंग एक बार एक चीज़ इस पे भी नोटिस कर लीजिए, जो रोड है उससे कितनी दूरी पर दुकानें हैं। वो अच्छी बात है, आगे पार्किंग एरिया है, लेकिन कम से कम इतना बड़ा कोई फ्लैक्स या होर्डिंग तो लगा दो कि हमें पता लग जाए सैमसंग का सर्विस सेंटर है।
सैमसंग लिखा हुआ है, लेकिन क्या है ये सर्विस सेंटर है शोरूम है ये नहीं पता। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। देखिए ये रोड चल रही है और ये ऊपर ये छोटा सा सैमसंग लिखा है। अब सैमसंग लिखा है, अब साइड में लिखा है कस्टमर सर्विस, इतना सा। और ये फोन में जूम करके दिखा रहा हूँ, रोड से वैसे तो दिख भी नहीं रहा है ये सही से। अब उसके बाद ये हुआ है कि जो हमारा चार्जर है, सर ने चेक करा है कि सर ये है ही नहीं, अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? अब इस समय उनसे बहस भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा सर्विस सेंटर है जो जनरली अब चार्जर सब में फास्ट चार्जर ही आ रहा है मोस्टली। कई जो फ्लैगशिप फ़ोन है ये S9 था, लेकिन एक टाइम पे इनके भी जो पार्ट्स है वो मैच करते हैं एक दूसरे से, लेकिन यही नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? हम कहा है कि 18 तारीख तक आके पता कर लेना अगर पार्ट्स आ गए तो। अब फिलहाल चलते हैं ये चार्जर को, जो ये एडेप्टर थे हमारे वाईफाई वाले, इनको रिप्लेस करने के लिए चलते हैं। ये होते नहीं, देखते क्या होता है। अब मैं यहाँ तो आ गया, टिम्बल का वो मिल गया, सब कुछ इजीली हो गया, अच्छे से उन्होंने कर दिया। देखो भाई, ब्रांड टू ब्रांड जो हम सर्विस को अच्छा बुरा बताते हैं कि हाँ इस कंपनी की सर्विस अच्छी है, इस कंपनी की सर्विस बुरी है। मैं केवल ऑटोमोबाइल की बात नहीं कर रहा, अलग अलग कंपनी में। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो वहाँ का जो ओनर है, जिसने वो सर्विस सेंटर लिया हुआ है, उसका क्या नेचर है और वो कितना सपोर्टिंग है। मैं इसको नीचे, वो कितना सपोर्टिंग है ये उस पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको सैमसंग की कहानी बताई, चाहे कुछ कर सकते थे, अगर नहीं था तो वो कुछ नहीं भी कर सकते थे, वो उनका सिस्टम है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे यहाँ टिम्बल ब्रॉडबैंड लग रहा है, ठीक है। मैं उनके ऑफिस में आया, अब वहाँ पर क्या हुआ देखो, दो मैंने आपको दिखाए थे, तो एक ये वाला तो सेम मिल गया, रिप्लेस हो गया, कोई इशू नहीं है। अब ये जो दूसरा वाला था, ये टीपी लिंक ब्रांड का था और इसका जो सर्विस सेंटर है वो हल्द्वानी है। और यहाँ पर ये सेम टीपी लिंक में क्या इशू होता है, टीपी लिंक में ये इशू होता है कि इसकी जो ये आगे पिन होती है ये बहुत पतली, सबसे पतली होती है ये। तो अब ये इनके पास था नहीं, चाहता बंदा ये कह देता कि सर एक जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया, और दे दिया उसने। अब मेरे पास ये दूसरा है नहीं, और मेरे पास जो है वो है मोटी पिन का ये वाला। लेकिन अगले ने मुझे सीधा दे दिया कि मैंने उनसे कहा मैं कट कर सकता हूं, तो उन्होंने मुझे दे दिया कि ठीक है आप ले लो, अगर आप कट करके आगे पिन का इशू है, क्योंकि ये ओके है, पिन का इशू है, आप लगा सकते हो। तो आप ये समझिए कि इसे कहते हैं सपोर्ट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब ये कट के कोई कहेंगे कि ऑल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अच्छी तरह से मैं सोल्डिंग जो आयरन होती है उससे ही सब कुछ अच्छे प्रॉपर तरीके से इसे लगा दूंगा और चल भी जाएगा, रेटिंग सेम है दोनों की। लेकिन मेरा जो मोटो है ये चीज़ बताने का, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, ना टिम्बल का ऐड कर रहा हूँ मैं सिर्फ जो बंदा है जो ओन करता है उसको, सर्विस सेंटर को, मैं सिर्फ उसकी बात बता रहा हूँ। और उन्होंने मुझसे ये वाला भी नहीं लिया, ये वाला भी नहीं लिया जो ख़राब था, वो भी मेरे को दे दिया, और एक और दूसरा दे दिया कि आप ये उसकी पिन निकाल के लगा देना। तो आप इसे देखिए, इसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यही मैं चाहता हूं कि जो भी कंपनी हो, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, बड़ी कंपनियां जिन्होंने सर्विस सेंटर लिया उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और जो छोटे लोग हैं उनको ऐसे ही होना चाहिए जिससे वो खुद बड़े हो जाएं। तो एक ये छोटा सा अभी एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और बाकी अब हमारा बच रहा है, अब हम चलते हैं बिग बाज़ार आगे, और वहाँ पर थोड़ा सा सामान है वो लेना है, तो वहाँ चलता हूँ और देखता हूँ आगे। एक चीज़ देखो, नेचर कैसे हील कर रही है अपने आप को। 11:40 AM, मतलब लगभग 12 बजने वाले हैं, सबसे पीक की धूप और चमक रहती है इस समय। और आप सामने देखो, सामने एंड में आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, बिल्कुल रोड का जहाँ एंड हो रहा है, जो ये समय है, इस समय बिल्कुल भी नहीं दिखते, केवल अर्ली मॉर्निंग और शाम को, या फिर जब धूप कम होती है तब दिखते हैं पहाड़। लेकिन पॉल्यूशन इतना लेवल 0 हो, बिल्कुल ही नीचे हो चुका है। आप देखिए कि दोपहर में जब बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है देखना, तो तब भी पहाड़ दिख रहे हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अच्छा इस समय वेदर हो रहा है कि अभी भी ज़्यादा तेज़ पंखे वगैरह यूज़ नहीं, रात को कम करने पड़ जाते हैं, एसी तो बंद ही हो जाता है रात को। अब देखिए और क्लैरिटी दिख रही है, सामने जो पहाड़ है, और ये आ गया हमारा बिग बाज़ार। तो यहाँ चलते हैं, और एक्चुअली अगर आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर पॉसिबल होता है तो जितना हो सके धूप में ही गाड़ी खड़ी करिए फिलहाल के दिनों में। अभी मैं यहाँ बाहर ही गाड़ी खड़ी करूँगा, जिससे जितनी देर मुझे लगती है उतनी देर गाड़ी धूप में रहे। अंडरग्राउंड पार्किंग भी है, लेकिन अगर हो सके तो धूप में गाड़ी खड़ी करिए। और आप समझते ही हैं, अगर किसी भी तरह का कंटेमिनेशन या कोई
किसी भी तरह की इशू हो सकता है वायरस से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ही बाहर ही गाड़ी खड़ी करूँगा और चलते हैं फिर अंदर। तो आ गए हम अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। इस समय बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है जैसे बंदा मुझे पूछना पड़ा गेट पर कि खुला है या नहीं। देखो ज़रा, ये देखो सब कुछ बंद, बिल्कुल सब बंद पड़ा है इस समय। लेकिन ये बर्गर किंग खुला है, लेकिन ये भी डिलीवरी के लिए ही ओपन है अभी। चलता है, लेकिन हमारा बिग बाज़ार वो गेट खुला हुआ है। चलते हैं नीचे। अब मुझे तो यही लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ यहाँ पर, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। लेकिन हमें दूसरों से कुछ नहीं करना, सीधा चलते हैं अपने जगह पर और लेते हैं अपना सामान। इस पूरे पोर्शन में मैगी होती थी और अब 0 गोल। चलते हैं आगे। मैगी तो मिली नहीं, आगे देखते हैं। एक ये और ले लिया केचप और बस हो गया। अब चलते हैं यहाँ से। चलते हैं बाहर। और वो खड़ी पीछे हमारी गाड़ी। चलते हैं अब यहाँ से। मिलता हूँ आपको सीधा गाड़ी में, सामान वगैरह रख लूँ। टाइम हो गया है 12:15। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। काउंटर पे भीड़ भी यानी आपने देखा ही, अब मैं क्या बताऊँ। काउंटर भी खाली था, पूरा मॉल खाली था। तो सही है, जितना जल्दी घर पहुँचे और जितना कम लोगों के एक्सपोजर में आए, यही हमें चाहिए। भीड़ होनी भी नहीं चाहिए थी और अच्छी बात है। सामान ज़रूरी था हमारे यहाँ। एक्चुअली शॉप्स पे ये ऑयल मिलता नहीं है, इसीलिए हमें आना पड़ा। नहीं तो कई लोग यही कहेंगे कि यार इस चीज़ के लिए वहाँ गए। तो इस ब्रांड का ये ऑयल वहाँ पर मिलता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आना पड़ा था। तो अब चलते हैं सीधा। अब मैं फ़िलहाल तो रुद्रपुर ही हूँ, अब मैं सीधा ही घर ही चलता हूँ, वहीं पर ही करूँगा। बीच में स्किप मारता हूँ सब। अभी बाबा जी के भंडार में से एक और ज्ञान निकला है। अभी घर नहीं पहुंचा हूं मैं। तो आज का जो ज्ञान है वो ये है कि आप हेडरेस्ट देख रहे होंगे, ये फिक्स हेडरेस्ट है। इसे हम ना एडजस्ट कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं। लेकिन कई गाड़ियों में हमें ये जो हेडरेस्ट मिलता है ये एडजस्टेबल होता है और वो पूरा का पूरा रिमूव भी हो जाता है। तो आपको मैं देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर केवल शौक के लिए या पीछे कोई पर्सन बैठा है उससे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या कई लोग गेड़ी मारने के लिए भी इसे हटा देते हैं कि कूल लगेगा वो। लेकिन आप ये समझिए, ये इतना ज़रूरी है जितना जैसे आपका ये बेल्ट, सीट बेल्ट ज़रूरी है आपकी जान बचाने के लिए एक्सीडेंट में, जितना एयरबैग ज़रूरी है उतने ही ज़रूरी ये हेडरेस्ट है। हेडरेस्ट क्या करता है, जब भी आपका एक्सीडेंट होगा या आपकी गाड़ी स्पीड में ठुकेगी तो आपका बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो एकदम जैसे ही ठुकेगा वो आगे जाएगा और फिर एकदम से पीछे आएगा। तो जब आपका हेड पीछे आएगा तो ये जो है ये आपको सपोर्ट देगा। देखिए ऐसे ऐसे एकदम रोक देगा आपके हेड को। अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो पीछे कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा और जो गर्दन है वो सीधा पीछे की तरफ रोल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उस समय आपकी यहाँ से जो बोन है, गर्दन की हड्डी है, वो टूट जाए और वो बहुत ही फटाल इंजरी है। आप समझ रहे हैं, उसी से ऐसी चीज़ों से ही जान जाती है। अगर आपने निकाल रखा है तो प्लीज़ मत निकालिए उसे, सेफ्टी के लिए ही है। और कूल तो आप बाकी चीज़ों से भी लग ही सकते हो। अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी बातें कर लो तो भी आप कूल हो जाओगे।
अच्छे काम कर लो तो आप कूल हो जाओगे, लेकिन इन चीज़ों से आप कूल नहीं होते। तो प्लीज़ इसे ना निकाले, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अब यार घर तो आ गए, अब आते ही सबसे पहला काम यही करना है, जो दिया था एडेप्टर, जो दिया था मोटी पिन पतली पिन, तो अब पहले काट के इसको चेंज करेंगे, फिर देखते हैं जुगाड़ हो पाता है नहीं हो पाता। पहले इसको करता हूँ, फिर बताता हूँ चला या नहीं चला। अब उसी पे डिपेंड करेगा वीडियो आएगी नहीं आएगी। आज देखते हैं, ट्राई मारते हैं। एक पंगा हो गया यार, अब वहाँ से उन्होंने तो दे दिया अपने उससे नॉलेज से, लेकिन उसकी जो रेटिंग थी, हम पॉइंट की तरफ ही लगे हुए थे, जो रेटिंग थी रेटिंग में इतना डिफरेंस था। तो ये वाला तो ये भी उन्होंने चेंज करके दिया था, ये वाला तो ओके हो गया, ये हमारा बॉक्स चालू हो गया, इसको पावर मिल गई है। अब जो दूसरा था वो था हमारे इसका राउटर का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, देखो ये वाला था पुराना जो ख़राब हुआ है। अब इसमें आउटपुट आप देखो 5 वोल्ट 0.6 एम्पियर, और ये हमको दिया था, हम इसकी जो पॉइंट था वो चेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट है 12 वोल्ट। अब करंट जो है एम्पियर में, ये तो चलो ओके है, कोई नहीं एडजस्ट हो जाता, लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, लगाते ही ये इसका काम बेकार हो जाता। तो अब क्या करते हैं, अब भाई हमें चलाना तो है ही। अब हम चलाएंगे सबसे पहले दिमाग। अब दिमाग चला के इसका करेंगे कुछ जुगाड़। अब क्या जुगाड़ करता हूँ मैं, पहले देखो खुचर पुचर कुछ ना कुछ करूँगा। अब अगर वो हो गया सक्सेसफुल तो फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं हुआ तो लटका हुआ मुँह दिखा दूँगा। अभी आपको बताया था कि क्या भसड़ हुई है, और फिर मैंने ये भी बताया था कि क्या जुगाड़ करने वाला हूँ। ये नहीं बताया था कि एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना था। तो अब एक जुगाड़ किया है, अब आपको दिखाता हूँ क्या किया है। अब ये है एक जादू। ये देखो, ये जब स्टार्ट हुए थे, जैसे नोकिया के पहले पतली पिन मोटी पिन वाले आते थे, पहले मोटी पिन फिर पतली पिन स्टार्ट हुई, और उसके बाद स्टार्ट हुआ था माइक्रो यूएसबी का समय। तो आज से करीब 4-5 साल पहले। लेकिन जो रेटिंग होती थी वो उसकी चार्जर की, तो वो पतली पिन मोटी पिन वाली ही रहती थी, यानी करीब 0.5 0.6 एम्पियर, हमें उतना ही करंट चाहिए था। अब ये पुराना पड़ा हुआ चार्जर था, देखो कूड़े में था, इसकी ये आज तक इसको नहीं पता होगा इसकी कब ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें पता था। तो इसकी आई थी ये रही वायर ये आई। अब इसकी जो पिन थी वो थी, आपको दिखाऊं, ये जैसी होती है माइक्रो यूएसबी, ये पिन थी इसकी। अब इसको हमने दिया काट उसमें से, और हमें पिन की थी ज़रूरत ये वाली, जो हमारा जो चार्जर फूक गया था एडेप्टर उसकी। तो हमने क्या किया, वो काट दी, और इसमें ये इस जगह ऐसे इस वायर से जोड़ दिए। तो अब हमारा, अब कटे फटे जो हो, हमें काम था सिर्फ इसका, और ये गया है चल। अब आप देख रहे हो, इस चीज़ के लिए मैं रुद्रपुर घूम आया, लेकिन कहते हैं ना कि पहले सही रास्ता ही अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं मिलता तो बाद में इंडिया वाले जुगाड़ काम आते हैं। तो वही जुगाड़ काम आया। अब ये सही है कि हमारा आज व्लॉग वगैरह अपलोड हो जाएगा, और अब आगे मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। आज तो कुछ होना नहीं है, और फिलहाल ये भी काफ़ी लंबा हो गया, और लंबा हो जाएगा तो कुछ देखने लायक रहेगा नहीं इसमें। तो आज का जो क्रियाकलाप था, कल का नुकसान और आज की भरपाई, आज के सारे जुगाड़, अगर ये सब कुछ मिला के आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए संस्कारी सुमित को। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.